स्टूडेंट वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। साथियों, आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, ये जो आपका सिलेबस है ये फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस है साथियों। और फिफ्थ सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट में आपको टोटल यूनिट पढ़ने हैं 5। टोटल कितने यूनिट पढ़ने हैं साथियों? 5। और ये जो आपका सब्जेक्ट है ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है जो कि 20 घंटे को कंटेन करता है। और ये जो आपका सब्जेक्ट है ये थर्ड ईयर में पढ़ने हैं। कौन से ईयर में पढ़ने हैं साथियों? थर्ड ईयर में पढ़ने हैं, थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में। तो इसके 5 यूनिट कौन-कौन से हैं और यूनिट को क्या-क्या कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके बारे में एक-एक करके हम देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में जो सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज। तो एक-एक करके देखते हैं कौन-कौन सा यूनिट अपने को पढ़ने हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है? फॉरेंसिक साइंस। तो एज़ यूजुअल हम जानते हैं कि जो हमारा पहला यूनिट होता है वो इंट्रोडक्टरी यूनिट होता है। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनिशन, हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस इन मेडिकल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, लेबोरेटरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर वायलेंस, वायलेंस में क्या पढ़ेंगे? डेफिनिशंस, एपिडेमियोलॉजी और सोर्सेस ऑफ डेटा। फिर सेक्सुअल अब्यूज़ में पढ़ेंगे चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज़ और वुमेन का सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर फॉरेंसिक नर्सिंग, फॉरेंसिक नर्सिंग की सेकंड नंबर अपना यूनिट जो आता है उसमें पढ़ेंगे फॉरेंसिक नर्सिंग की डेफिनिशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, स्कोप क्या होती है, में सेटिंग ऑफ प्रैक्टिस, एरियाज ऑफ प्रैक्टिस एंड सब सब स्पेशलिटीज़ के बारे में। फिर एथिकल इश्यूज क्या होती हैं और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस क्या होती हैं, और आईएनसी और एसएनसी एक्ट क्या होती हैं। फिर अपना जो थर्ड यूनिट है उसका नाम है फॉरेंसिक टीम। फॉरेंसिक टीम में जो कौन कौन से होती हैं? मेंबर एंड रोल प्ले, comprehensive forensic nurses care and of a victim and a family, physical aspects, psychological aspect, cultural and spiritual aspect, legal aspect, assist forensic team care beyond the scope of the her practice। उसके बाद है एडमिशन एंड डिस्चार्ज, रेफरल, डेथ एंड विक्टिम ऑफ वायलेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज एज अ विटनेस, एविडेंस प्रिजर्वेशन में नर्सेस का क्या रोल होता है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉग्निशन में क्या रोल होता है। फिर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर एविडेंस रिलेटेड टू क्रिमिनल एंड ट्रॉमेटिक इवेंट। उसके बाद है फॉरवर्डिंग बायोलॉजिकल सैंपल फॉर द फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, अगला हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 4, इन इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल राइट्स में राइट्स ऑफ विक्टिम और राइट्स ऑफ अक्यूज्ड के राइट्स पढ़ने हैं। फिर ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पढ़ने हैं। फिर अपना जो आखिरी यूनिट आता है यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ लॉ एंड लॉ मेकिंग पावर। मतलब क्या क्या सोर्सेज के लॉ है और लॉ मेकिंग पावर क्या है, जिसमें पढ़ना है, ओवरव्यू करना है इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में जेएमएफसी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बारे में पढ़ने हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने हैं, स्टेट के बारे में पढ़ने हैं और एपेक्स के बारे में पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है सिविल एंड क्रिमिनल केस प्रोसीजर के बारे में पढ़ने, जिसमें आईपीसी इंडियन पिनियल कोड के बारे में, आईसीपीसी, आईई एक्ट यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ना है और ओवरव्यू करना है पीओएससीओ एक्ट के बारे में। साथियों, अभी हमने पढ़ा फॉरेंसिक साइंस और नर्सिंग इंडियन लॉज के सिलेबस के बारे में, जिसमें अपने को टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।